अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडला रहे हैं। हौसी बागियों और अरब इत्तेहाद के दरमियान जो जंग सी कैफियत है, अब इसमें एक बहुत ही नया बदलाव आता जा रहा है। हौसी बागियों की जानब से 2 से 3 मरतबा अरब इत्तेहाद पर हमले किए जा चुके हैं और पाकिस्तान का किरदार इसमें एक कितनी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है? आया पाकिस्तान हौसी बागियों के मौक़िफ़ की तायीद करता हुआ नज़र आ रहा है या वो अरब इत्तेहाद के साथ खड़ा है? ये सब कुछ मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा और पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा आप इस हवाले से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अरब इत्तेहाद के जानब से गोया यूँ कहा जाए कि वली अहद अबू ज़बी के वली अहद की जानब से एक फ़ोन कॉल आई और उसके बाद बहरीन के वली अहद की जानब से फ़ोन आई। तो पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की जो जंगी हिकमत अमली है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, इसकी अहमियत, इसकी मदद लेने की अब ज़रूरत पड़ चुकी है हौसी बागियों के ख़िलाफ़। ये सब कुछ तफसीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो बहरीन के वली अहद की जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ जो फ़ोन कॉल पर बात हुई है और इसके अलावा इससे पहले जो प्रिंस वली अहद की गुज़िश्ता रोज़ जो बात हुई थी, इनमें क्या एक चीज़ जो सेम पाई जाती है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का बयान ये किसके हक़ में है, ये जो उन्होंने इस हौसी बागियों के हमले के ऊपर और अरब इत्तेहाद की जानब से हौसियों के हमले के ऊपर दी है, ये सब कुछ तफसीलात मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। मेरी यहाँ पर आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली मुस्तनद खबरें और वीडियो और उसकी तफसीलात आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, हौसी बागियों की जानब से 17 जनवरी को एक हमला किया गया, जो हमला उनके अबू ज़बी के शहर एयरपोर्ट के करीब किया गया और सनती मकाम पर किया गया। उस हमले के जवाब में अरब इत्तेहाद ने एक बिल्कुल उन्होंने पहले बयान दिया कि हम हौसी बागियों के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का हमला करेंगे और उन्होंने करके भी दिखाया। उसके नतीजे के तौर पर उन्होंने यमन के शहर साद के ऊपर एक हमला किया और एक हमला उस जेल के ऊपर किया गया जहाँ पर कुछ हिरासत में कैदी रखे गए थे और उस कैदियों के हलाकत का तकरीबन 100 के करीब जो कैदी थे वहाँ हलाक हुए थे। तो नाज़रीन किराम, अब ये बात यहाँ पर रुकी नहीं, सिलसिला कुछ यहाँ से आगे बढ़ा। हौसियों की जानब से दोबारा हमले की उन्होंने धमकी दी और उन्होंने फिर अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया और अबू ज़बी के ऊपर ही दोबारा उन्होंने हमला किया। लेकिन अब इस वक्त खुशकिस्मती से अबू ज़बी के अपनी जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने उन बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही उन्होंने उनको तबाह कर दिया, जबकि उसके मलबे कुछ अबू ज़बी के कुछ इलाके में गिरे और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया कि अब हम किसी किस्म के भी हौसी की जानब से जो हमले हैं इनका दफा करने की और इनको ख़त्म करने की बिल्कुल सलाहियत रखते हैं। और दूसरी जानब अबू ज़बी में मतलब पूरे UAE में अब एक उन्होंने रूल लागू कर दिया है कि कोई भी ड्रोन जो भी उड़ेगा वो बग़ैर लाइसेंस के, मतलब UAE की हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं उड़ेगा, क्योंकि अबू ज़बी में जो 17 जनवरी को जो 2 हमले किए गए थे, उस हमले में भी एक ड्रोन का हमला इस्तेमाल किया गया था, जो हौसी बागियों की जानब से एक बड़ी ही अहम टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से उन्होंने हमला किया था। और इनकी पुश्तनाही ये तो बिल्कुल आया हो चुकी है कि इनकी पुश्तनाही ईरान कर रहा है, क्योंकि ईरान इस पूरे खित्ते के अंदर, वो लबनान के अंदर, उसने शाम के अंदर, उसने इराक़ के अंदर और उसने यमन के अंदर जो उसके पुश्तनाही हासिल है, जितने भी ग्रोह सरगर्म ग्रोह हैं, उसके ज़रिए से वो इन अरब के ऊपर एक खिंचाव की कैफियत हमेशा करना चाहता है और हमेशा ईरान ही इनके पीछे इसका असर रसूख रहा है और ईरान ही ये पूरे खित्ते के अंदर जो एक जंग सी कैफियत है। मैंने अपने पहले इंट्रो में आपको बताया था कि जो मशरिक़ वस्ता में जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, तो गोया उसमें कहा जाए कि इसमें ईरान का एक फ्रंट मैन का किरदार है, तो ये कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, पाकिस्तान की अहमियत। पाकिस्तान ने तो हाल में ही जब पाकिस्तान के साबिक रिटायर्ड होने वाले जो जनरल राहील शरीफ है, वो भी इस वक्त अरब इत्तेहाद के तमाम जो उनकी आर्मी है उसकी कमांड कर रहे हैं और पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन कॉल की। फ़ोन कॉल पर पहले तो उन्होंने अनारकली में होने वाले जो धमाके थे उस पर उन्होंने गहरे गम और गुस्से का इजहार किया
और उसके बाद उन्होंने, मामूल की बात है, एक तबादला ख्याल किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब जो हमारे यहाँ पर हौसी बागियों के साथ जो हमले हो रहे हैं, हमें उसमें हिकमत अमली में आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमेशा से इस बात के मौक़िफ़ पे अमल दरामद करते हुए नज़र आए हैं कि हम मुसलमानों को एक उम्मत की तरह अमल करना चाहिए और हम मुसलमानों को एक मिलजुल कर रहना चाहिए। ओआईसी का इजलास भी इसी ही प्राय की एक अमल था जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करके दिखाया, और जिसमें तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और उनके जो मेंबरान थे वो उन्होंने पाकिस्तान में इस वज़ीर ख़ारजा के इजलास में, ओआईसी के इजलास में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। अब ये बात यहाँ तक रुकी नहीं, वली मोहम्मद बिन ज़ैद के तो फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने तमाम मामला किए, और उसके बाद अब दूसरे एक अरब ममालिक के जो बहरीन हैं उनके जो वहाँ के जो वली अहद प्रिंस सलमान बिन हामद अल खलीफा का फ़ोन आया, और उन्होंने भी एज़ यूजुअल यही बात की जो मोहम्मद बिन ज़ैद ने की। उन्होंने पहले अनारकली वाक़े पर गम और गुस्से का जो था उन्होंने इजहार किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल हम दुख की घड़ी में रबर शिकरी, और इस गुस्से का इजहार किया कि जो हमला करने वाले हैं, ये जो दहशतगर्द हैं जो ये आपके मुल्क के अंदर हमलावर कर रहे हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम आपका इस दुख की घड़ी में हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और गाहे उसके बाद उनकी आपस में बात जो दूसरी मौक़िफ़ वो तबादला ख्याल किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से भी इस चीज़ पे उनके जो हौसी बागों की जानब से अबू ज़बी में जो हमले किए गए हैं और जो अरब इत्तेहाद के ऊपर जो हमले किए जाते रहे हैं, सऊदी अरब के ऊपर भी उन्होंने उसके ऊपर भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम इसके बिल्कुल साथ हैं। गोया अब यूँ कहा जाए कि पाकिस्तान की अहमियत अब अरब इत्तेहाद को बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान ही वो एटमी ताकत है, पाकिस्तान ही वो एक मुल्क है जिसकी जंगी हिकमत अमली, जिसकी फ़ौज, जिसकी ISI अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता है, और जिसने अपने से बड़े 7 इससे बड़े मुल्क भारत को जो नाको चने चबवा के रखे हुए हैं, तो इसको अब हमें एक स्ट्रेटजी की इसकी मदद की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान ने भी उनकी जो मदद करने का बाज़ाहिर तौर पर तो ऐलान नहीं किया, लेकिन अब मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से अरब मालिक का उन्होंने ऐलान किया मदद करने का ऐलान, क्योंकि उनको पता है कि ख़ित्ते में जो कशीदगी पैदा की जा रही है उसके पीछे जो यमनी हैं उनका किरदार है। और गोया यमन के जो प्रेसिडेंट है उनकी जानब से भी ऐलान किया गया है, उनकी तरफ से भी एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यमन में जो सूरत हाल कशीदा सूरत हाल है, इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि ईरान है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो मशरिक़ वस्ता में यमन के ज़रिए वो एक कशीदगी बरकरार करे, और वो यहाँ पर सऊदी अरब को हिट करने की उसका प्लान है, वो गाहे बगाहे सऊदी अरब को हिट कर भी रहा है, और जो अरब इत्तेहाद के लोग हैं ये सऊदी अरब का साथ दे रहे हैं। इस वजह से जो ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी की वजह से ये जो हमलों का दायरा कार है ये हौसी बागियों के ज़रिए से वो इन तमाम ममालिक पर, अबू ज़बी के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर ये करता चला आ रहा है। नाज़रीन किराम, ये अब जो पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान के जो ISI का किरदार है, ये अब बिल्कुल एक अयां हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अहमियत को, पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान की जंग हिकमत अमली को अरब इत्तेहाद ने बिल्कुल मान लिया है। ये गोया ये फ़ोन आना, मोहम्मद बिन ज़ैद का फ़ोन आना, उसके बाद सलमान बिन हामद अल खलीफा जो बहरीन के वली अहद की जानिब से फ़ोन आना, इस चीज़ की कड़ी हुई नज़र है कि पाकिस्तान अब इस खित्ते में, ना सिर्फ अपने एशिया के खित्ते में बल्कि मशरिक वस्ता में भी पाकिस्तान की अहमियत को बड़ी कड़ी निगाह से देखा जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, और आखिर में मेरी आपसे फिर एक दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की हर नई खबरें और मुस्नद खबरें, अपडेट्स आप तक बासानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।